हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। वो टॉपिक रहने वाला है सारणिक और मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स और सारणिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने मैट्रिक्स और सारणिक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने देखे थे। आज अलग से हम जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2x - y का मान है वो जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है 3 3 और -3 3 0 और 2 दे रखा है, ठीक है। और 2y + x का मान दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है हमें 4 -1 1 4 और 5 -1। हमें क्या पूछा गया है? x का मान पूछा गया है। x का मान हमें निकालना है, इस x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है, ठीक है। इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो अगर आपने फॉर्मूले और जो भी रूल्स है वो नहीं देखे हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर हमने जो सारणिक है, मैट्रिक्स है, इसकी थ्योरी बताई गई है, तो वो भी आप जरूर देखना। उससे अगर जो फॉर्मूले हैं वो अगर आप याद नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, कैसे हल करेंगे? यहाँ पर देखो 2x - y है और 2y + x है। अगर मैं इसको 2 से गुणा करवाता हूँ तो 2y होगा -2y और यहाँ पर +2y, दोनों को जोड़ने के बाद में 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो एक नंबर जो समीकरण है, एक नंबर समीकरण भी इसे मान सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 से इसे गुणा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x - 2y, 4x - 2y हो जाएगा। इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा? ये आएगा 6, ये भी 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा और 6 आएगा, 0 आएगा और 2 से गुणा करवाएंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है। ये आ गया मान 4x - 2y का। अब देखो ये जो 2y + x है ना, इसमें से इसको जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4x + x और ये -2y + 2y। अब यहाँ पर जोड़ने का तरीका भी हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर जोड़ो। पहला जो अब ये दे रखा है 4 को 6 से जोड़ो 10 आएगा और -6 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा और 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद में देखो 6 को -1 के साथ में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा और 6 को 4 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 4 को -1 के साथ में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये मान आ गया। अब -2y से -2y कैंसिल करो और यहाँ पर क्या बच गया? 5x बच गया, 5x बच गया। यहाँ पर देखो ये जो 5 है ना, ये उस साइड में जाएगा तो क्या आएगा? ये गुणा में है और क्या आ जाएगा? यहाँ पर भाग में आ जाएगा। भाग में आएगा तो 1/5 कर दो और ये मान रखो 10 - 5 5 5 10 और 3, ये मान आ गया। x का मान क्या है? 1/5। इसको आप अगर कैंसिल भी करना चाहो तो यहाँ से 5 का भाग, सभी में 5 का भाग लगाओ तो यहाँ पर क्या आएगा? 3/5 आ जाएगा। देखो अगर आप इसे 5 को हटाना चाहते हो तो देखो 10 में से 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। -5 में माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 5 में 1 बार जाएगा, 10 में 2 बार जाएगा और 3 में 3/5 हो जाएगा। तो ये आ गया सीधा x का मान आ गया, जो इसका क्या है? आंसर है। ये ऑप्शन में था, सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स से था, मैट्रिक्स और सारणी के जितने भी क्वेश्चन है सभी बताएंगे। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 में पूछा गया है और अभी जो आने वाला दिसंबर में एग्जाम है वो संस्कृत डिपार्टमेंट का है, सेकंड ग्रेड का, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है? मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 और 3 की, ठीक है, तथा a² - ka - i2 = 0 दे रखा है। तब हमें क्या पूछा गया है? k का मान पूछा गया है। तो इसका k का मान कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो a² दे रखा है तो हमें a² निकालना होगा, a² हमें निकालना होगा। a² का मान कैसे निकालेंगे? 1 2 2 और 3, यानी AA हो जाएगा 1 2
2 3। इसको गुणा करवाने के बाद में क्या आएगा, ए स्क्वायर का मान आएगा। तो पहली जो पंक्ति है इसको कॉलम के साथ में गुणा करवाओ और जोड़ दो। तो 1 को 1 से गुणा कराया 1 आया, फिर 2 को 2 से गुणा कराया तो 4 आया, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम आ जाएगा। तो 1 से 2 को गुणा कराया 2 और 2 को 3 से कराया तो 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ये पहली पंक्ति आ गई। दूसरी पंक्ति निकालने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा जो पंक्ति है उसको पहले रो से गुणा करवाओ। इस 2 और 3 को 1 और 2 से गुणा करवाओ। 2 को 1 से गुणा कराया, 1 से गुणा कराया 2 आया, फिर 3 को 2 से गुणा कराया तो 6 आया, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। फिर 2 और 3 को 2 और 3 से गुणा करो। 2 को 2 से करवाएंगे 4 आएगा और प्लस में 3 3 9 आएगा। 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर का मान आया है। ठीक है, ये ए स्क्वायर का मान आ गया। अब जो आई है ना, ये I2 है, इसका मान क्या होता है, 1 1। और जो संख्या है, जो विकर्ण है उनका मान 1 होता है, अदर जो भी अव्यय है उनका मान 0 होता है। तो ये आई का मान होता है। यहाँ पर आप देखो, इस जो समीकरण जो दे रखा है हमें, इसके अंदर मान रखो, ए स्क्वायर का मान रखो। ए स्क्वायर का मैंने मान रख दिया 5 8 8 30। ठीक है, ये मान रख दिया। उसके बाद माइनस का के है, फिर ए है, ए से गुणा हुआ है, ए का मान क्या है, 1 2 2 3 है। ये क्वेश्चन है ना, वो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। तो जल्दबाजी में क्या होता है कि इसका आंसर आप गलत निकाल लेते हो। अब देखो, माइनस का आई दे रखा है 1 0 1 0, ये हो गया। और बराबर में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स लिखेंगे, 2/2 का मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, 0 मैट्रिक्स। अब इसको हल करो। इसको हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखो यहाँ पर जो मान है 5 1 1, तो इन सभी को एक साथ में लिखो। एक साथ में कैसे लिखेंगे, 5, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ, के को 1 से गुणा कराया के आया, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है। इस तरह से हमें एक सारणिक मैट्रिक्स बनानी होगी। ये आ गया। उसके बाद में 8 2k माइनस का 0, 8 2k माइनस का 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 8 माइनस 2k माइनस का 0। और फिर देखो 8 2k माइनस का है, 8 माइनस 2k, यानी 8 को पहले 2 से गुणा 2 माइनस करना होगा, और साथ में k का गुणा है तो k का गुणा करो, फिर माइनस का 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 13 माइनस का 3k, क्या आया, माइनस का 1 आया है। ये मान आ गया इसका। बराबर में क्या दे रखा है, 0 0 0 मैट्रिक्स दे रखी है, 0 मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखो यहाँ से अगर आप मान निकालते हो तो क्या आता है, यहाँ से मान आएगा 4 माइनस के, और 4 माइनस के के बराबर में जो मान है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से इसका मान है 0 रख दो, तो 0 रखो, तो के का मान क्या आया, 4 आया। यहाँ से के का मान क्या आया है, 4 आया। इसी तरह से यहाँ पर देखो 8 माइनस 2 के बराबर क्या है, 0 है। 8 माइनस 2 के बराबर में क्या है, 0 है। इस 2k को उस साइड में भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, और k का मान क्या आएगा, 8/2 यानी कि 4 आएगा। तो यहाँ से भी k का मान क्या है, 4 आया है। यहाँ पर देखो उसी तरह से है, तो यहाँ पर भी k का मान क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर देख लो माइनस का 1 है, 13 में से 1 गया, 12 बच गया, और 12 माइनस 3k बराबर में क्या है, 0 है। 0 लगाया, फिर k का मान क्या आया, 12/3, यानी कि यहाँ पर भी 4 आ रहा है। तो यहाँ से जो k का मान है वो हमें प्राप्त हुआ है 4। तो यहाँ से k का मान क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। बस आपको जल्दी से जल्दी है वो इसका जो करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, स्पीड से करना है। तो इसी तरह से आपको करना होगा, और इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही कोई क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा, कि यदि P का जो P मैट्रिक्स है इसका मान है 1 1 2 अल्फा 3 4 और 3 3 4,
3x3 यानी 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है। यहाँ पर 3 ही पंक्ति है और 3 ही क्या है, यहाँ पर जो स्तंभ दे रखे हैं। मैट्रिक्स ए का सहखंड मैट्रिक्स है तथा जो मापांक ए मैट्रिक्स है ना, इसका मान क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तब हमें अल्फा का मान पूछा गया है। ये 2022 में पिछला जो भर्ती हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की क्वेश्चन हमें देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे 6 नंबर गुणनधर्म के द्वारा। जो सारणी थी ना उसके अंदर 6 नंबर गुणनधर्म था, उसके द्वारा ज्ञात करेंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स का सहखंड कर दे तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो P का मान है वो क्या है, यहाँ पर जो P का मान है वो क्या है, एडजॉइंट ए है। ठीक है, ये है यहाँ पर P का मान। अब देखो A का मान हमें दे रखा है, मैट्रिक्स A का मान हमें दे रखा है 4 दे रखा है। तो यहाँ पर जो मान आया है P का मान एडजॉइंट A आया है और A का मान हमें 4 दे रखा है। अब जो हमारा जो फॉर्मूला था ना वो क्या था, फॉर्मूला ये था कि एडजॉइंट ए का क्या है, मापांक करना है हमें, और जो A मापांक है इसका पावर n-1 था। ये फॉर्मूला था इसका। जो फॉर्मूला मैंने बताया था 6 नंबर गुणनधर्म के अंदर, जो पिछला वीडियो आप हमारा देख सकते हो वहाँ पर बताया था डेल n-1 बताया था। थ्योरी के अंदर ये 6 नंबर गुणनधर्म है। अगर आपको याद है हमारा जो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसके अंदर ये 6 नंबर जो गुणनधर्म था सारणी का, तो ये फॉर्मूला हमने देखा है। इसके अंदर अगर मान रखते हैं तो यहाँ पर n का मान क्या है, n का मान 3/3 की रो है तो 3 आ जाएगा, और A का मान हमें 4 दे रखा है, और एडजॉइंट A का मान P हमें A का सेकंड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। तो एडजॉइंट A का मान रखो P, मापांक A का मान क्या है 4 है, 4 की पावर n का मान है, n का मान यहाँ पर क्या है 3 है, 3-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका मान निकालो, इस P का मान है ना, मापांक के अंदर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आपको देखना है तो 1, पहले इसको बाहर निकालो और इन दोनों को गुणा करो, फिर इसको बाहर लो, माइनस के अंदर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है ना ये माइनस के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको 1 बाहर लीजिए, 3 और 3 को गुणा कराने के बाद में घटाना है, यानी 3 को 4 से गुणा करो, फिर 3 और 4 को गुणा करा करके पहले में से घटा दो। तो घटाने के बाद में 3 को 4 से गुणा कराएंगे 12 आएगा, माइनस का भी 12 आएगा, तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद में माइनस लगाओ, माइनस यहाँ पर क्या है अल्फा है, तो अल्फा लगा दिया। यहाँ पर इसको और इसको गुणा कराओ, फिर माइनस में कर दो 2 × 3, तो 4 को गुणा कराया 1 से तो 4 आया, और 4 में से 6 घटाने के बाद में क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। उसके बाद में देखो 3 नंबर क्या है, प्लस का 3 आएगा। प्लस का 3 क्या है 1 और 4 को गुणा करो और उसके माइनस में कर दो 2 × 3, तो 4 माइनस से 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये मान आ गया मापांक P का मान। बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है 4 की पावर 2, 4 चौक 16, ये 16 आ गया। अब इसको हल करो, यहाँ पर ये 0 हो गया और ये अंदर गुणा हो गया तो प्लस का 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस का 2 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 6 आएगा। बराबर में 16 दे रखा है, इसको इस साइड लिख रहा हूँ मैं, तो ये माइनस का 6 है उस साइड में जाएगा, तो 2 अल्फा बराबर क्या आएगा 10 आएगा। 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आने वाला है, और अल्फा का मान क्या आएगा 10/2 आ जाएगा, और क्या आएगा इसका मान 5 आएगा। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या है 5 आया है, यहाँ पर अल्फा का मान आप लिख सकते हो 5 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। सेकंड ग्रेड 2022 में इतना इजी क्वेश्चन आया है जो आपको देखना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि A का मान है वो AIJ, यानी जो हमें एक मैट्रिक्स बनानी होगी वो भी इस कंडीशन के आधार पर, ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, A बराबर AIJ 2/2 की कोई मैट्रिक्स है तथा AIJ का मान कैसे निकालेंगे। अगर IJ का मान नॉट इक्वल टू J है I के, तो हमें क्या करना है I² + J² करना है।
अगर आई और जे का मान बराबर में है तो हमें आई और जे में से घटा देना है, आई में से जे को घटा देना है, तब हमें ए इनवर्स का मान पूछा गया है। तो ए इनवर्स का मान हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो फॉर्मूले लगेंगे ना, ए इनवर्स का फॉर्मूला है वो अगर आपको देखना है तो पिछले वीडियो के अंदर हमने मैट्रिक्स और सारणी के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी थ्योरी है वो पढ़ाई गई है। आज हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी जो पूछे गए क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो पूछे गए क्वेश्चन ये हैं, ये 2022 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ए का मान मैं लिख रहा हूँ, ए का मान कैसे लिखते हैं, ए 11 लिखते हैं, ए 12 लिखते हैं यहाँ पर, और ए 21 और 22 लिख दो, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स मान ली है, ठीक है। इसी तरह से इसको माना जाता है मैट्रिक्स को। उसके बाद में देखो ये हमें कंडीशन दे रखी है कि अगर ए आई जे यानी ए 11 निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, दोनों का मान क्या समान है, अगर दोनों का मान समान हो तो ये कंडीशन लगाओ तो 1 - 1 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए 12 का मान निकालो, ए आई और जे का मान दोनों बराबर में नहीं है तो ये कंडीशन लगाओ, आई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 5 आएगा, तो ये 12 का मान आएगा। तो इसी हिसाब से ए का मान लिखो, ए 11 का मान क्या है 0 है, ए 12 का मान है 5 आया है, और उसी हिसाब से ये दोनों बराबर में नहीं है तो ये कंडीशन लेंगे तो 1 + 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगी, दोनों बराबर में है। ये ए का मान मैंने निकाला है। अब ए का जो सारणी है, इसका जो मैट्रिक्स है, इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा 0 - से 25 हो जाएगा, 0 - से 25 हो जाएगा, और मान आएगा -25। ये मान आया है मापांक ए का मान। अब देखो, अब हमें जो फॉर्मूला है ए इनवर्स का फॉर्मूला है वो कौन सा है, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये था, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये था एडजॉइंट ए बट्टा मापांक ए। ये जो फॉर्मूला है वो अगर आपको देखना है, अदर जो भी फॉर्मूले आपको देखना है, पिछला वीडियो जरूर देखना, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, और यही जो फॉर्मूला है इसी आधार पर ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। अब देखो एडजॉइंट निकालना, हमारे पास इसका मान तो आ गया, लेकिन एडजॉइंट ए का मान है वो हमारे पास अभी तक नहीं आया है, तो वो कैसे निकालेंगे। ए का मान ये है ना, ए का मान ये दे रखा है, देखो ए का मान दे रखा है 0505, ये दे रखा है, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ए का मान क्या आएगा, एडजॉइंट ए का मान इस जो भी पद है उसके अंदर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, 0 -5 और 0 आ गया, ये आ गया एडजॉइंट ए का मान। इसके अंदर मान रखो, ए इनवर्स का मान निकालते हैं हम, तो देखो एडजॉइंट का मान रखो -0 -5 0 माइनस का 5 यहाँ पर आएगा, -5 और यहाँ पर आ जाएगा 0, ये आ गई एक सारणी के। और बट्टा में क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है -25, तो ये यहाँ पर लगा दो -25। अब ए इनवर्स का मान निकालेंगे, देखो इसका मान क्या है, इसको अंदर गुणा करवाओ तो 0 आएगा इसका मान, तो और -5 बट्टा -25 हो जाएगा, तो प्लस का क्या आएगा 1/5 आएगा, यहाँ पर भी 1/5 आएगा, और 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 1/5। तो ये आ गया ए इनवर्स का मान। इसका मान क्या आया है, इसका मान आया है 0 1/5 0 1/5 और 0 1/5 और 0, ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर था। फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा आया था, पूछा गया क्वेश्चन है वो ही आज करवा रहे हैं 2022 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए का मान दे रखा है 1/3, और जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 2x 2 1 2 2 - 2y, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है 3 × 3 की, ठीक है। ये मैट्रिक्स कौन सी है, क्रम कौन सा है इनका 3 × 3, 3 ही जो स्तंभ है इसके अंदर और 3 ही पंक्तियां, एक लंबिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक लंबिक मैट्रिक्स है, तब हमें x + y बराबर में जो मान है वो पूछा गया है, x + y का मान क्या आएगा। ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें निकालना है, ये एक लंबिक मैट्रिक्स है, ये भी दिया है इसने साथ में। तो जो लंबिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो क्या रहती है, जो इसकी जो शर्त है कि लंबिक मैट्रिक्स होगी, उसकी जो शर्त है वो आपको याद रखनी है। अगर आपको देखनी है, इसकी थ्योरी देखनी है हमारी इस जो मैट्रिक्स और सारणी की, वो पिछला वीडियो है उसके अंदर हमने सिर्फ थ्योरी बताया, क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं।
तो इससे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है 2022 में, पिछली भर्ती थी उसमें पूछा गया है। अब देखो यहाँ से लाम्बिक मैट्रिक्स है, लाम्बिक मैट्रिक्स की शर्त क्या होती है, ए और इसका प्रतिलोम निकालना है, ठीक है, ए टी बराबर में क्या होता है आई, ये इसकी कंडीशन है लाम्बिक की, ये लाम्बिक की कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। इस सूत्र के द्वारा इसका मान निकालने वाले हैं। देखो यहाँ पर ए का मान तो हमें दे रखा है, ठीक है, हमें निकालना है ए की पावर जो टी है जो इसको दर्शाते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं मान निकाल रहा हूँ, इसका मान ए की पावर टी का मान क्या होगा, जो संख्याएं पंक्ति के अंदर है उसे रो बना दो, ठीक है, यानी जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, तो इसका मान आ जाएगा 1/3। यहाँ पर जो पंक्ति है वो क्या है 1/2x है, तो 1/2x, ये मैंने रो की पंक्ति स्तंभ की पंक्ति बना दी मैंने, कॉलम की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 2/1/2 है, तो 2/1/2 है ना, 2/1/2 आ गया, ठीक है, 2/1/2 आ गया। अब जो अगला है वो क्या है 2 - 2y है, 2 - 2y है, ये हमें दे रखा है, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। ये ए की पावर टी का मान मैंने निकाला है, ये इसका सूत्र होता है कि इस जो इसके अंदर जो पंक्ति है इसका कॉलम बना दो और कॉलम का पंक्ति बना दो। अब लाम्बिक मैट्रिक्स है इसलिए ये फॉर्मूला हमें आजमाना होगा। इसके अंदर मान रखो, ए का मान रखो 1/3 1/2x 2/1/2 2 - 2 और y दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान रखो, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो बीच में क्या आएगा 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। ये मान रखो 1 2 2 2 1 - 2 और x 2 y, ठीक है, ये मान हमें निकाला गया है, ठीक है। बराबर में i का मान है तो ये भी देख लो किस तरह से होता है 1 1 1, यानी जो इसकी विकर्ण है उसका मान 1 1 रख दो, बाकी शून्य कर दो, बाकी क्या कर दो शून्य कर दो, ये आ गया इसका i का मान। अब देखो, अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको अब यहां से जो 3 × 3 कर देंगे, ये बाहर आएगा 1/3 बाहर आएगा तो 1/9 हो जाएगा, 1/9 आ गया। अब जो इसकी पंक्ति है इसका कॉलम के साथ में जो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स साथ में गुणा कराना, योग कराना, घटाव करना, तो ये सभी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी, थ्योरी के अंदर देखी थी किस तरह से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसको गुणा करना है तो पहली पंक्ति को पहले रो के साथ में, जो स्तंभ है उसके साथ में, कॉलम के साथ में गुणा करवा दो। 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, फिर 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, सभी को जोड़ दो। 1 + 2 + 2 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, 4 + 4 + 1 यानी 9 हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा 9 आएगा। अब देखो दूसरे का गुणा कराओ, दूसरी पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ में गुणा कराओ, तो 1 का 2 से कराएंगे 2 और 2 का 1 से कराएंगे तो 2 आएगा, फिर माइनस का 4 आएगा, तो इसका मान क्या आएगा 4 - 4 शून्य आ जाएगा। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या दे रखा है x प्लस से 2 का 2 से कराएंगे 4 आएगा और प्लस में 2y आ जाएगा, ये मान आ गया, ठीक है, ये मान आ गया। अब इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा करवाओ, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा कराएंगे तो 2 को 1 से कराओ, 1 को 2 से कराओ और -2 को 2 से गुणा करा करके जोड़ दो, तो 2 को 2 से गुणा कराया 2 आया, फिर 1 को 2 से कराया 2 आया, फिर -2 को 2 से कराया तो 4 आया, तो 4 - 4 क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद में 2 को 2 से गुणा कराया 4 आया, फिर 1 आया और फिर माइनस का प्लस का 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 + 2 + 4 और 4 + 4 कितने हो गए 8 हो गए, ये 8 आ गया। अब अगला देखो 2x + 2 और माइनस का 2y, 2x + 2 और माइनस का 2y आ गया, ये आ गया। तीसरा निकालेंगे, तीसरी इसकी पंक्ति निकालेंगे तो x का 1 से गुणा कराएंगे x आएगा प्लस 4 + 2y, ये मान आ गया इसका। उसके बाद में x को 2 से गुणा करो, x को 2 से कराया 2x आया
2x आ गया, फिर 2, फिर माइनस का 2y, ये इसका मान आ गया। और इसका मान क्या आएगा देखो, यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा आ रहा है तो बड़ा लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका मान क्या आएगा, x की स्क्वायर प्लस 4 प्लस y की स्क्वायर, ये मान आया है इसका। अब देखो बराबर में क्या दे रखा है, i का मान है, तो i का मान है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है i का मान। यहाँ से निकालो। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो भी 0 के बराबर में है एक मान ले लो, सभी का मान तो बराबर ही आएगा x प्लस वाई का मान, लेकिन हमें ऐसी दो समीकरण लेनी है और फिर इसको हल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से ये ले लो एक तो, और इसके बराबर में क्या है, 0 है, बट्टा में क्या है, 9 है। तो यहाँ से देखो x प्लस 4 प्लस 2y अपॉन 9 बराबर में 0 आ गया। तो 0 से गुणा होगा 9 का, तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हटा दो इसको, 9 को। ये पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण ये लिख लो, इसके बराबर में 0 है, तो 2x प्लस 2 माइनस 2y बराबर में 0 कर दो, बराबर में 0। ये दो समीकरण हमने यहाँ से निकाल ली। अब यहाँ से x और y का मान निकालो। यहाँ पर क्या करना है, इसको इसके साथ में जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इसको साथ में जोड़ेंगे तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 3x, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 इधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। x का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 आया है। x का मान रख दो यहाँ पर माइनस का 2, तो y का मान आ जाएगा, माइनस का 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, प्लस का 2 आएगा, और माइनस का 2y आएगा, बराबर में 0 आएगा। तो ये कितने हो गई, माइनस के 2 हो गई, और माइनस के 2, तो y का मान है वो यहाँ से क्या आने वाला है, ये देखो। तो यहाँ से आएगा y का मान है, प्लस का इस साइड में हो जाएगा, माइनस से 2 बट्टा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो y का मान क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, जो इसका आंसर है। आंसर ये नहीं है, आंसर x प्लस वाई पूछा गया है ना। तो x का मान देखो क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x प्लस वाई। x का मान हमने निकाला है माइनस का 2, और y का मान निकाला है माइनस का 1। तो इसका मान क्या है, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 3। ये है इसका आंसर, माइनस का 3। x प्लस वाई का मान क्या है, माइनस का 3 आया है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। लैम्बिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन है, जो गुणधर्म है, वो आपको ध्यान में रखना है, और इस तरह से मान निकालो, इसकी जगह मान रखो, फिर दो समीकरण यहाँ से उठा लो और दोनों को जोड़ो या घटाओ, जो भी है वो x का मान निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर पहली समीकरण ये ली है, दूसरी समीकरण ये ली है, दोनों को हल किया है। तो x का मान आया है माइनस का 2 और y का मान आया माइनस का 1। दोनों को जोड़ करके हमें पूछा गया है, दोनों का योग पूछा गया है, तो दोनों का योग आएगा -1 और -2 कितना होगा, माइनस का 3, जो इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वो सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 3/3 क्रम की मैट्रिक्स है जो p के सभी अवयव 1 है, तब p स्क्वायर माइनस 3p का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3/3 क्रम की एक मैट्रिक्स है p, यानी p का मान क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है 3/3 का मतलब क्या होता है, 1 1 1। p के जितने भी अवयव हैं उनका मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया, ठीक है, ये 1 लगा दिया। अब इसने पूछा गया है कि p स्क्वायर माइनस 3p का मान हमें बताओ। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, 3p का मान निकालो, फिर घटा दो p स्क्वायर में से। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे p स्क्वायर का मान, क्योंकि यहाँ पर p स्क्वायर का मान है ना, p स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको इसी एक मैट्रिक्स से गुणा करवाना है। तो 1 + 1 + 1 से गुणा कराएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 1 को 1 से गुणा कराएंगे, फिर प्लस करेंगे। तो इस तरह से इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। इनका मान क्या आएगा, सभी का 3 हो जाएगा, जो क्या है एक 3 है। यहाँ से 3 मैं कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बच गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये बच गया। इसको हम लिख सकते हैं 3p, इसको हम लिख सकते हैं 3p, ठीक है। ये p स्क्वायर का मान जो हमने निकाला है उसका मान क्या है, 3p आया है। तो अब इस
जो हमें समीकरण दे रखी है इसके अंदर मान रखो पी स्क्वायर माइनस 3p। तो पी स्क्वायर का मान क्या है हमारे सामने 3p आया है, तो 3p लिख दिया, फिर माइनस 3p कर दिया, तो इसका मान क्या आया है, इसका मान क्या है, शून्य है, जो क्या है एक शून्य मैट्रिक्स है, जो क्या है शून्य मैट्रिक्स है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि 3x3 क्रम की एक मैट्रिक्स है, P है, उसके सभी अवयव एक है, p स्क्वायर माइनस 3p का मान बताओ। P का मान सभी अवयव एक के साथ में P मैट्रिक्स बना ली हमने 1 1 1 1, ठीक है। P स्क्वायर का मान हमने निकाला है 3 3 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद में P स्क्वायर का मान है 3 3, यहाँ से 3 कॉमन लिया बाहर तो अंदर बच गया P बच गया, तो 3p हो गया। 3p का मान आ गया P स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर का मान आ गया 3p, तो 3p स्क्वायर की जगह मैंने 3p रख दिया और माइनस में 3p पहले से था समीकरण के अंदर, तो 3p से 3p घटेगा, शून्य आएगा। इसका आंसर था शून्य मैट्रिक्स, इसका आंसर क्या था, शून्य मैट्रिक्स था। क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर दो से तीन क्वेश्चन वो पूछे गए थे सेकंड ग्रेड के अंदर 2022 में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि यदि a और b है, यदि a और b दो कोई मैट्रिक्स है, उनका जो क्रम है ना वो है 3 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 का जो उसका क्रम है, और तथा C का क्रम है 2 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स है, C है वो भी एक मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स है, परिभाषित नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से जो परिभाषित नहीं है वो हमें बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर t प्लस b की पावर t का मतलब क्या है, a का जो इसका जो प्रतिलोम है, प्रतिलोम इनवर्स होता है, बाकी a की पावर t का मान है वो क्या होता है, जो ऊपर का जो त्रिकोण है उसका मान चेंजिंग हो जाता है, जो इसकी जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाती है और पंक्ति है वो स्तंभ बन जाता है, तो ये है t का मान। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो आपको काम में लेनी है। तो a और b, ये a और b दो मैट्रिक्स है, इनका जो क्रम है वो क्या है 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 दे रखा है, और जो a की पावर t है इसका मान है वो क्या होता है 2 इंटू 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि पंक्ति स्तंभ है वो चेंजिंग हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b का मान भी यही होगा, b का मान भी यही होगा। अब c का मान हमें दे रखा है, c का मान हमें दे रखा है 2 इंटू 3 दे रखा है, इस क्रम में कोई मैट्रिक्स है। अगर हमें ct का मान निकालना है, ct का मान निकालना है तो क्या आएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, ये ऑप्शन है इसको ट्राई करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, तो a की पावर t है, इसका मान क्या है 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, और प्लस में b का मान है, b का मान भी यही है, b का मान भी यही है 2 इंटू 3, तो क्रम समान है, इसका मतलब क्या है, ये पहला सही है, क्रम समान है, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं आएगी। अगर मान लीजिए इसका कहने का मतलब ये है, ये इसलिए पूछ रहा है कि a का मान मान लीजिए 2/2 है, 2/2 है, ठीक है। अगर a t का मान है वो क्या हो जाए, जैसे इस तरह से हो जाए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो आप इसको इसके साथ में कैसे जोड़ पाएंगे, ये जरूरी है ना, ये नहीं जुड़ेगा। तो वही इसके अंदर देखना है क्रम कौन सा है, इसका क्रम तो 2/2 का है, लेकिन इसका क्रम 3/3 का है, तो ये इसके साथ में ऐड नहीं होगा। वही ये देख रहे हैं तो 2/3 है, 2/3 है, तो ये क्रम जुड़ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन क्या है, 2 नंबर है a की पावर t दे रखी है, तो इसका मान है 2 इंटू 3 है, और प्लस में क्या दे रखा है c दे रखा है, तो c का मान क्या है 2 इंटू 3 दे रखा है, ये भी c का मान है, तो ये दोनों क्रम समान है, इसका मतलब ये भी क्या है सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा देखो, तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है b प्लस c की पावर t दे रखा है, b का मान क्या है b प्लस c की पावर t दे रखा है, तो b का मान देखो 3 इंटू 2 है, ये क्रम है इसका, प्लस c का मान है c की पावर t है, c की पावर t का मान क्या है 3 इंटू 2 है, तो ये भी क्या है एक क्रम, इसका दोनों का समान है, इसका मतलब ये भी सही है। वो जो परिभाषित नहीं है वो कौन सा है, 4 नंबर हो गया। देखो 4 नंबर क्या दे रखा है, 4 नंबर दे रखा है a की पावर t प्लस b दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो a की पावर t का मान रखो, a की पावर t का मान क्या है, a की पावर t का मान क्या है 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, प्लस b का मान देखो, b का मान क्या है
3 × 2 है, उल्टा हो गया ये, तो ये क्या हो गया, इसका विपरीत हो गया। तो ये और ये क्रम समान नहीं है, इसलिए ये परिभाषित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन है वो परिभाषित नहीं है, जो इसका सही आंसर था। तो ये हमें देखना था। ये क्वेश्चन हो गया संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला जो इसके गुणधर्म है वो अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना वो है 2nd ग्रेड 2022 में ये पूछ लिया गया है संस्कृत डिपार्टमेंट में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1st ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि मैट्रिक्स एक्स में कोई मैट्रिक्स है एक्स, उसमें है वो क्रम क्या है, पंक्ति क्या दे रखी है, उसमें एक्स में ए प्लस बी पंक्ति दे रखी है, ये पंक्ति हमें दे रखी है, ठीक है। और स्तंभ क्या दे रखा है, वह a+2 स्तंभ है, ये हमें स्तंभ दे रखा है, ये स्तंभ है, ठीक है। इसी प्रकार से एक मैट्रिक्स y और है, ठीक है, तथा y मैट्रिक्स में पंक्ति क्या दे रखी है, y मैट्रिक्स में पंक्ति क्या दे रखी है, b+1 दे रखा है, ये पंक्ति है। और स्तंभ क्या दे रखा है, स्तंभ दे रखा है a+3 स्तंभ दे रखा है, ये क्वेश्चन है। अब हमें जो मान पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि x y व y x है, दोनों विद्यमान हैं, x y व y x है, ये क्या है, दोनों विद्यमान है। और तब हमें ए बी का मान पूछा गया है, तब ए बी का मान है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 1st ग्रेड 2011 में। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए शॉर्ट जो फॉर्मूला है वो आपको अपनाना है। कैसे करेंगे, एक साइड में आप लिख लो पंक्ति लिखो, एक तरफ स्तंभ लिखो, एक तरफ क्या लिखो, स्तंभ लिखो। तो यहाँ पर एक्स वाई का लिख लो, y का लिख लो, यहाँ पर x का लिख लो, पहले x का लिखो, ठीक है। x का लिखेंगे तो क्या आएगा, पंक्ति क्या आएगी, a+b है, और फिर स्तंभ क्या है, a+2 दे रखा है। ऐसे ही y का लिखो, y की पंक्ति क्या है, b+1 है, और y की जो स्तंभ है वो क्या है, a+3 दे रखा है, ये हमें दे रखा है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको तिरछा गुणा करवा देना है, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में और पहले स्तंभ का दूसरी पंक्ति के साथ में। इस तरह से अगर आपको गुणा करवाना है तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, गुणा नहीं करवाना, बराबर में रखना है, ठीक है, बराबर में रखना है। b+1 बराबर में क्या आ जाएगा, a+2 आ जाएगा, a+2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर b - a बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा, ये पहली समीकरण आ गई। इसी प्रकार से दूसरी निकालो, a+b बराबर क्या हो जाएगा, a+3 हो जाएगा, a इधर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो b का मान यहाँ पर क्या है, 3 आया है, b का मान 3 आया है, 3 यहाँ पर रखो, b का मान 3 - a बराबर में 1, ये 3 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 आएगा, माइनस का a बराबर माइनस का 2, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, a का मान क्या आएगा, 2 आएगा, a का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर a और b का मान क्या आएगा, a का मान क्या है, 2 है, b का मान क्या है, 3 है। तो ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर था। पहले पंक्ति लिख लो, फिर स्तंभ लिख लो, ठीक है, उसके नीचे पंक्ति लिखो, इसके x की पंक्ति लिखो, y की पंक्ति लिखो, और जो तिरछा है उनको बराबर में करना है, ठीक है, बराबर में करना है, बराबर में कर दो। a+b को a+3 के बराबर में करोगे तो b का मान आ जाएगा, और b+1 को a+2 के बराबर में करोगे तो b - a बराबर में 1 आ जाएगा। इस तरह से दोनों समीकरण हल करेंगे तो a और b का मान आ जाएगा जो हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर आ गया 2 और 3, a और b का मान। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वो 1st ग्रेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें कोस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 और 0 0 और 1 दे रखा है। तब हमें पूछा गया है कि एफ एक्स का गुणा एफ वाई का जो दोनों का गुणा है उसका मान क्या आएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं एफ एक्स माइनस वाई आएगा, दूसरा ऑप्शन है एफ एक्स प्लस वाई आएगा, या तीसरा ऑप्शन दे रखा है एफ एक्स वाई आएगा। तो ये हमें पूछा गया है, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन आप शून्य लगा लीजिए। तो ये क्वेश्चन 2016 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। इसका आंसर निकालो, एफ एक्स तो ये है, अगर वाई करते हैं एफ वाई निकालते हैं तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई कर दो, ये हो जाएगा एफ वाई। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा ही गुणा करवा रहा हूँ एफ एक्स और वाई का। एफ एक्स और वाई का गुणा करो, एफ एक्स और एफ वाई का, ये डॉट रूप में जो गुणा करवाना है। तो ये दोनों स्टेप हमें गुणा करवाना होगा, एक तो यहाँ पर एक्स का लिखो, एक वाई का लिखो। तो इसी तरह से एक वाई का स्टेप होगा, उसके साथ में हमें गुणा करवाना होगा। देखो तो यहाँ पर लिखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और 0 है, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स कोस एक्स 0 है, यहाँ पर 0 है और 0 है 1 है। इसी के साथ में गुणा किसका होगा, वाई का होगा। कोस वाई हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर साइन वाई हो जाएगा, कोस वाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा। तो ये है, इसको गुणा करवाना है। एफ एक्स और एफ वाई का मैंने गुणा करवा दिया, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के जो स्तंभ है उसके साथ में गुणा करवाना होगा। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 है, तो कोस वाई और कोस एक्स क्या होगा, कोस एक्स कोस वाई हो जाएगा, और गुणा करवा दिया, फिर प्लस कर दो, प्लस कर दिया तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई, ठीक है। उसके बाद में 0 आ गया, यहाँ पर क्या है, प्लस में 0 हो गया। अगला स्टेप क्या आया है, अगला स्टेप दूसरे स्तंभ से गुणा कराओ, इसी को गुणा कराएंगे तो कोस एक्स और माइनस का साइन वाई आ जाएगा। ये देखो कोस एक्स और साइन वाई हो जाएगा, फिर ये होगा कोस वाई से, ठीक है। तो माइनस का ये हो जाएगा साइन एक्स और कोस वाई। अगला स्टेप 0 से 0 गुणा होगा तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने पहली पंक्ति का जो कॉलम है सभी के साथ में गुणा करवा दिया, फिर अगला करवाओ, साइन एक्स का कोस है साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस से कोस एक्स साइन वाई प्लस से कोस एक्स साइन वाई, ये हो गया। उसके बाद में 0 है तो 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर 0 है दोनों का, तो यहाँ पर 0 से 1 का गुणा हो तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं, माइनस साइन वाई साइन एक्स, ठीक है, फिर कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, ये आ गया। उसके बाद में अगला 0 से 0 गुणा कराया तो प्लस में 0 हो जाएगा, ये स्टेप आ गया, ठीक है। अब देखो अगला करना है हमें गुणा, यहाँ पर 0 आ गया ना, यहाँ पर भी 0 आएगा। अब देखो अगला स्टेप क्या है, अगला ये है 0 का 0 से गुणा करवाओ, 0 का कोस वाई से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का साइन एक्स साइन वाई से गुणा कराएंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 1 का 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और इसका अगले का मान भी 0 आएगा, लास्ट में 1 का 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ये क्या बन गई, एक नई मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पर हमने ये मान है वो निकाला गया है। अब देखो साइन कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, तो इसका जो सूत्र है ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र आप देखो इस साइड में, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई दे रखा है, तो ये सूत्र है वो है कोस एक्स प्लस वाई का, ये सूत्र है ना, ये है कोस एक्स प्लस वाई का। दूसरा क्या दे रखा है, माइनस का कोस एक्स साइन वाई है, फिर माइनस का साइन एक्स कोस वाई है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी बचेगा।
तो ये किसका सूत्र है, साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र है, जो क्या है माइनस में है। तो मैं एक नई सारणी यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मिटा रहे हैं, अगला जो स्टेप है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अगला शून्य है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ये क्या है, साइन एक्स कोस वाई है, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का सूत्र है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, ये है साइन वाई साइन एक्स है, ठीक है। साइन ए साइन बी कोस बी, ये किसका सूत्र है, ये है कोस एक्स प्लस वाई का सूत्र है, ठीक है। अगला शून्य हो गया, यहाँ पर क्या आया है, अगला है शून्य 1 है, ये मान आया है। तो अब जो इसको है वो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सेम मान है, वो जो पहली जो एफ एक्स दे रखी है, एफ वाई दे रखी है, उसी के साथ में अगर इसको तुलना करें तो सेम एफ एक्स का मान है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, ठीक है, इतना ही फर्क है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पर एक्स प्लस वाई करें तो सेम यही मान आएगा जो इसके बराबर में होगा, तो इसका मान क्या आएगा, एफ एक्स प्लस वाई आएगा। जो ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका दूसरा आंसर है, दूसरा ऑप्शन है वो सही था, ठीक है। ये सूत्र है वो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर सभी सूत्र हैं वो बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया। एक क्वेश्चन और है जो फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है, इसी के साथ में उसको भी पूरा करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो 2016 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि ए का मान है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका मान क्या दे रखा है, 3 - 4 1 - 1 ये दे रखा है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, इसका मान दे रखा है, तब ए एन का मान क्या होगा, तब ए एन का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन जरूरी है ना, ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे तो कम समय में होगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, 3 की पावर n और -4 की पावर n दे रखा है, ठीक है। 3 की पावर n और -4 की पावर n दे रखा है, और 1 की पावर n दे रखा है, ये दे रखा है पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 + 2n और n, और यहाँ पर दे रखा है -4n, और लास्ट में दे रखा है 1 - 2n, ये दे रखा है। दो ऑप्शन दे रखे, दो ही ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसमें से आंसर में निकालना होगा, ठीक है। ए का मान दे रखा है 3 1 -4 और -1 दे रखा है। इसका आंसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ए एन का मान हमें पूछा गया है, ए एन का मान हमें पूछा गया है, मैं एन का मान यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, ठीक है। एन का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर हो जाएगा, ए की स्क्वायर हो जाएगा तो 3 1 -4 1, इसका गुणा करवाओ 3 -4 1 -1, इसका गुणा करवाना होगा, तब क्या आएगा, ए स्क्वायर का मान आएगा। तो पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से गुणा कराएंगे, 3 × 9 प्लस का प्लस -4 है तो घट जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। एक नई सारणी बना रहा हूँ मैं। उसके बाद में देखो 3 को -4 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 12 आएगा, और -4 को 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, जो क्या आएगा, माइनस का आएगा, जो क्या होगा, माइनस का 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का 12 आएगा और माइनस का माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 आएगा, ठीक है। ये आ गया पहली पंक्ति का मान। दूसरी पंक्ति का 1 -1 है तो 3 और 1 से गुणा करो तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 -1 का -4 और -1 से गुणा करो तो माइनस का 4 प्लस का 1, तो इसका मान आया -3। ये आ गया ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान हमारे सामने आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या रखा है, n का मान क्या रखा है, 2 रखा है। ऑप्शन में n का मान 2 रखो, कौन सा ऑप्शन है वो ये आएगा,
ठीक है। तो पहले के अंदर रख रहे हैं, पहला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, पहले के अंदर रखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 है वो क्या आएगा 9 आएगा। दूसरा है -4 की पावर 2 आएगा तो माइनस माइनस 16 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये पहला आया है। और दूसरा जो पंक्ति है वो क्या है 1 है, -1 का पावर स्क्वायर होगा तो प्लस का 1 आएगा। तो ये और ये क्या है बराबर नहीं है, ए स्क्वायर का मान है वो ए स्क्वायर के मान के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। देखो यहाँ पर देखो 1 + 2n है, n का मान मैंने 2 लिया है, -4 × n है 2 लिया है, और यहाँ पर 2 1 - 2 × 2 हो जाएगा। ये नई सारणी बनाई है, इसके अंदर मान देखो क्या है 2 2 4 + 1 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। फिर अगला क्या है -4 और का 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है, ये 2 आ गया। और 1 - 4 कितना होता है -3 होता है। तो ये है ऑप्शन 2 नंबर जो हमारा आंसर है, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो रहा है। n का मान है मैंने 2 लिया है, पहले यहाँ पर 2 लेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर का मान ये आया है 5 2 -8 -3। इसी प्रकार से ऑप्शन के अंदर मैंने n का मान 2 रखा है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका फिट बैठता है, सही है, जो इसके बराबर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। आरपीएस ने पूछा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए एक जो मैट्रिक्स है उसका मान है 1 1, ठीक है, तब ए की पावर 100 का मान क्या होगा, यानी ए की पावर 100 का मान हमें पूछा गया है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं 2 की पावर 100 दे रखा है और गुणा में ए दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 99 ए दे रखा है, तीसरा ऑप्शन 100 ए दे रखा है और चौथा ऑप्शन 100 दे रखा है। तो इसका मान क्या होगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा ए की पावर 100 का, इसका आंसर हमें निकालना है, जो 2018 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ए का मान दे रखा है हमें, ए का मान दे रखा है 1 1 1 1 आई है। उसके बाद में अगर हमें ए स्क्वायर का मान निकालना है तो इसी ए से एक बार और गुणा करवा दो, ए 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान क्या आएगा, पहली पंक्ति का रो से गुणा करो, पहली जो स्तंभ है उससे गुणा करवाओ, तो इसका मान 1 + 1 2 हो जाएगा। सभी का मान क्या आएगा 2 आएगा, सभी का मान है 2 आएगा। आपको गुणा करवाना नहीं आता है तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर क्या है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में गुणा करो और प्लस कर दो, 1 का 1 से कराया प्लस कर दिया 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार से अगले से गुणा करवाएंगे तो 2 आएगा। ए स्क्वायर का मान क्या आ गया 2a आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर यही बच गया जो a है, a का मान है तो 2a आ गया। अब देखो a क्यूब का मान निकालो, a क्यूब का मान निकालेंगे तो उसी हिसाब से 2 इसको लिख सकते हैं। देखो a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a क्यूब को हम a स्क्वायर a लिख सकते हैं, a स्क्वायर a लिख सकते हैं, और a स्क्वायर का मान क्या है 2a है, 2a और गुणा में फिर a हो जाएगा, ये आएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर का मान हमने देखा है फिर से क्या आता है, 2a स्क्वायर का मान क्या आता है 2 × 2a, तो इसका मान क्या आया है 2 की स्क्वायर a आया है। यानी कि दोस्तों a स्क्वायर का मान आया है वो आया 2a आया है, लेकिन a क्यूब का मान क्या है 2 स्क्वायर a आया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखो, इसी प्रकार से a की पावर 100 का मान क्या होगा, a की पावर 100 का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर 2 है, ऊपर 2 घात है तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर अगर 3 घात है तो यहाँ पर 2 आ रहा है। उसी प्रकार से 100 घात होगी तो 1 कम हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 घात कम हो जाएगी, उससे 99a हो जाएगा। तो इसका मान क्या आया है 2 की पावर 99a, जो ऑप्शन कौन सा दे रखा है 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर है 2 की पावर 99a, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। यह क्वेश्चन 2018 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। आरपीएससी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ए बी सी क्रम से ऋणात्मक श्रेणी के पी क्यू आरवें पद है तब हमें इस जो मैट्रिक्स है इसका मान पूछा गया है, ए बी सी का हमें मान रखना होगा, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें एक कंडीशन दी गई है, यहाँ पर ए बी सी है वो क्रम से ऋणात्मक श्रेणी के पी क्यू और आर में पद है। तो मैं यहाँ पर पी क्यू
और r, ये तीनों पद मैं मान रहा हूँ। तो ये 1 है, q का मान 2 है और जो r है इसका मान 3 है। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक श्रेणी है, ऋणात्मक श्रेणी का जो मान है वो क्या होता है 1/1 हो जाएगा इसका, तो ठीक है a का मान, और b का मान क्या आएगा 1/2 हो जाएगा। ऋणात्मक श्रेणी का मतलब हर में चला जाएगा। और c का मान क्या आएगा 1/3 आएगा। ये मान आएगा a, b और c का मान। तीनों के मान हमारे सामने आ गए, p, q, r तीनों पद हमें निकालने हैं। तीनों पद हमें दे रखे हैं और तीनों का मान हमने ऋणात्मक श्रेणी की वजह से इसका मान निकाल दिया। अब इसके अंदर जो मान है वो रखो और इसका मान निकालो। चलते हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे। मैं सीधा जो स्पीड से इसका आंसर है वो निकाल रहा हूँ। आप अगर धीरे धीरे करना चाहो जो मान रख करके तो निकाल सकते हो, बट मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान आया है a, b और c का मान जो यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान है वो क्या आएगा, देखो इसका मान आएगा, ये मैट्रिक्स नहीं है, तो b² 1/36 हो जाएगा। b² प्लस c² का दोनों का गुणा करवाएंगे तो b² कितना है 1/4 है, 4 हो जाएगा। और c का मान 1/9 हो जाएगा, 9 चौक कितना होता है 36 होता है। प्लस c² यानी 1/9 और a² है वो कितना है 1 है, तो इसका मान 1/9 हो जाएगा प्लस 1/4 आएगा। उसी प्रकार से 1/6 प्लस 2/3 प्लस 3/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 करो, 3/2 आएगा। अगला आएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आएगा। ये मान आएगा, तीनों को लिख लो 1/6 2/3 प्लस 3/2 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। और इसका आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। उसके बाद में लास्ट का है जो पंक्ति है उसका मान है 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 1 प्लस 2 प्लस 3 और इसका मान आएगा 3। ये मान आएगा a, b और c का मान रखने के बाद में। उसके बाद में जो अगला स्टेप है वो आने वाला है, अगला स्टेप आएगा, अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर 3/2 लिखो, यहाँ पर 3/2 लिखो। इसको जोड़ेंगे और लघुत्तम लेने के बाद में जो अगला स्टेप आएगा वो आने वाला है। अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आएगा 7/18 7/3 और 1, और ये आएगा 7/3 14 और 6, ठीक है, और 1 6 और 3 ये मान आएगा। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये आएगा, इस दोनों का गुणा होगा और माइनस में हो जाएगा, उसी हिसाब से इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान आएगा 7/18, बाहर निकालो और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 6 माइनस 7/3 और 1 प्लस 1 का 0 से गुणा होगा। तो इसका मान लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसका मान लास्ट में क्या आया है, लघुत्तम लेने के बाद में इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, जो इसका आंसर था, ठीक है। ये 2000 फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर आरपीएस ने पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक फर्स्ट ग्रेड 2000 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है, इन दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज में इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आरपीएससी के द्वारा वो क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2022 में संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि x प्लस 2 2 2 3 x प्लस 2 3 5 5 और x प्लस 4 दे रखा है, ये दे रखा है और बराबर में 0 दे रखा है, तब x का मान क्या होगा, तब x का मान क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें x का मान निकालना था। तो कुछ इसको थोड़ा सा सरल कर लो, अगर आप सीधा करते हो तो भी इसका मान आता है, क्योंकि ये बाहर लो, इन दोनों का गुणा करो तो वो क्या आएगा, एक द्विघात समीकरण में आएगा। उसके बाद में श्रीधराचार्य सूत्र लगाना होगा। उससे पहले आप इसको थोड़ा और सरल कर लो। इसके अंदर एक संक्रिया लगाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को जोड़ दो और C1 आ जाएगा, ठीक है। कॉलम दे रखा है ना, ये निकालना है, ये निकालेंगे तो इसका मान देखो क्या आएगा, इसका मान आएगा x प्लस 9
3 5 आएगा, क्योंकि x प्लस 9 है वो कैसे आया है, यहाँ पर जोड़ो 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो x प्लस 1 3 प्लस 5 है, वो 8 प्लस 1 क्या होगा 9 होगा, x प्लस 9 होगा। C1 निकालना है, कॉलम हमें निकालना है, स्तंभ हमें निकालना है, तीनों स्तंभ को जोड़ना है, फिर यहाँ पर जो फर्स्ट स्तंभ आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला मान क्या है, x प्लस 9 x प्लस 2 और 5, x प्लस 9 3 x प्लस 4, ये मान है बराबर में 0 आया है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसको x प्लस 9 को बाहर निकाल लो, x प्लस 9 को अगर बाहर लेते हैं तो इसका मान क्या आएगा, x प्लस 9 को बाहर निकालता हूँ मैं, x प्लस 9 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पर 1 1 बच गया, 1 1 बच गया, और 3 x प्लस 2 जैसा है वैसा बच गया, यहाँ पर 3 5 5 और x प्लस 4 बच गया, ये बच गया, और बराबर में क्या है शून्य चल रहा है। उसके बाद में रो है, जो पंक्ति है उसको थोड़ा हल करते हैं। यहाँ से लास्ट में 2 पंक्ति अगर हम समान बना लेते हैं तो उसका मान पूरा का पूरा मान है वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका मान देखते हैं लास्ट में शून्य बनता है या नहीं बनता है। एक स्टेप और लिख लो, एक स्टेप है वो R1 लिखो, R1 माइनस R2 ये निकालो। R1 रो है, पंक्ति है, R1 है, ये निकालना है हमें, R1 माइनस 2, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा x प्लस 9, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, शून्य बच जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स होगा ना, ये घटाएंगे इसमें से, तो 3 माइनस एक्स माइनस 2 होगा, तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। x प्लस 2 आ जाएगा, फिर शून्य आ जाएगा, फिर 5, फिर 3, फिर x प्लस 4, ये मान आ गया। अगला स्टेप, अब इसको आगे हल करते हैं, इसको आगे हल करो, इस स्टेप को आगे हल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो x प्लस 9 ये तो हमारे साथ में चल रहा है, उसके बाद देखो माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स आएगा। क्यों आएगा, देखो माइनस का 1 माइनस एक्स आया, ये कैसे आया, ये यहाँ से देखो इसको बाहर लेंगे तो इसका मान तो क्या होगा, इनको गुणा कराने के बाद में घटाएंगे तो फिर शून्य से गुणा कराना होगा, तो इसका मान लास्ट में क्या आएगा, शून्य आएगा। दूसरा स्टेप ये है, 1 माइनस एक्स है ना, ये माइनस में आएगा बाहर और अंदर इसका गुणा होगा, इस देखो 5 का 1 से गुणा होगा, 5 आ जाएगा, फिर माइनस का क्या होगा x प्लस 4 होगा, तो घट जाएगा x प्लस से 1 आएगा। तो इसको आगे लिखो, देखो इसको आगे है x प्लस 4 माइनस का 5 है, इसको हल करने के बाद में देखते हैं क्या आता है। तो ये प्लस का 1 आएगा और 1 माइनस एक्स आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 9, ये ब्रैकेट बंद अंदर है, और अंदर क्या आएगा x माइनस 1 और x माइनस 1, दोनों मान आ गए, बराबर में शून्य है। तो यहाँ से x का मान क्या है, एक तो माइनस का 9 आया है और एक प्लस का 1 आया है, तो ये 2 x के मान हमने निकाले हैं। तो x के मान क्या आ जाएंगे, माइनस का 9 और प्लस का 1, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ये संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दे रखा है, फर्स्ट ग्रेड 2018, फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, x3 5 2 x 4 5 3x बराबर में 0 दे रखा है कि अपूर्णांक से मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसका हल कैसे निकालेंगे, देखो अपूर्णांक मूलों का हल निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका हल निकालना होगा, ठीक है। इसका हल निकालो तो ये बाहर आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर माइनस में 12 हो जाएगा, एक्स बाहर लेंगे, एक्स की स्क्वायर माइनस 12 बचेगा अंदर, फिर माइनस का 2 3x, ये हो जाएगा 3x
माइनस के 15 हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। फिर देखो +5 बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, और 12 माइनस से 5x हो जाएंगे, 12 माइनस से 5x हो जाएगा, ये आ गया, और बराबर में शून्य चल रहा है तो शून्य लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से x की क्यूब है -12x, और यहाँ से क्या है माइनस का 6x प्लस का 30 आ गया, -2 को -15 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 30 आएगा, ठीक है। इसको अंदर गुणा कराओ तो 12 पंजा 60 हो गया, और माइनस में 25 से x हो गया, ये आ गया अगला स्टेप। अब देखो अगला स्टेप क्या है, x की क्यूब, यानी क्यूब में समीकरण आएगी माइनस का 43x + 90 आएगा, ये समीकरण आएगी हमारे सामने। जो अगली समीकरण है, अगला जो स्टेप है वो ये आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से मैं x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, x की स्क्वायर कॉमन लिया है, फिर x - 5 आएगा। ऐसी संख्या हमने पहले निकाली है जो क्या है कि x का मान, ऐसा मान जो x की जगह रखने पर क्या आता है, शून्य होता है इस समीकरण का मान, तो वो क्या है 5 है, वो मान क्या है प्लस का 5 है। अगर मैं x की जगह यहाँ पर 5 कर दूँ, यहाँ पर 5 कर दूँ, यहाँ पर जो मान आएगा ना वो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसका जो मूल है वो क्या है, एक प्लस का 5 है, इसलिए यहाँ पर x - 5 किया है ताकि x का मान क्या है 5 है। दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा, 5x x - 5 -18 x - 5 हो जाएगा। 3 बार है ना, 3 घात की समीकरण है तो 3 बार लिखा गया है, ठीक है, ये शून्य हो गया। अब देखो x - 5 तो कॉमन ले लो बाहर, इधर समीकरण क्या बच गई, x² + 5x -18 बच गया, ये बच गया, और बराबर में शून्य आ गया। तो यहाँ से जो एक तो मान ये आ गया x - 5 बराबर में शून्य, x का मान आ गया 5, और जो दूसरा है वो क्या है, इस समीकरण का मान निकालना है हमें, तो ठीक है, x² + 5x -18, इसका मान निकालना है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल का सूत्र हमने बहुपद के अंदर देखा था, -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है ना, इसका जो गुणनफल c/a होता है, c/a होता है गुणनफल। और यहाँ से जो योगफल है वो होता है योगफल, योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, -b/a था। अगर अल्फा बीटा का गुणनफल देखें तो c/a था। तो यहाँ से हमें गुणनफल पूछा गया है, तो अल्फा बीटा का गुणनफल क्या होगा, c/a होगा। c का मान यहाँ पर क्या है, -18 है, और a क्या है 1 है, तो इसका मान क्या है -18, जो इसका आंसर था। इसका गुणनफल क्या आएगा, -18 आएगा, जो इसका आंसर था। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड 2022 में, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 log xy log xz और log yx 1 log yz log zx log z y और 1 दे रखा है। ये दे रखा है का मान हमें पूछा गया, का मान है, का मान क्या होगा। इसके लिए कुछ सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो log bm, इस तरह का, अगर जो यहाँ पर दिया गया है log x y है, इसी तरह का सूत्र है। ये जो सूत्र है इसका जो मान होता है वो होता है log em अपॉन log b हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले के द्वारा ही इसे सभी का आंसर है वो निकालने वाला है। एक का मान क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ log x, इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जगह log x लिख दो, log x log xy log xz। ये स्टेप इसी तरह से इसको लिखो, log yx log y कर दो यहाँ पर, ठीक है, y कर दो यहाँ पर, log yz, और इसके आगे है log, अगला स्टेप क्या दे रखा है, log zx दे रखा है, इसे log zy लिखो और इसे log
जेड जेड कर दूं, जिसका मान क्या होता है 1 होता है। ये नई स्टेप मैंने एक की जगह इस तरह से इस सूत्र के द्वारा इसको लिखा गया है। log x और x का मान क्या होता है 1 होता है, तो उसी प्रकार से y और z की जगह भी मैंने इसी तरह से लिख दिया, x और y लिख दिया एक बार z लिख दिया, जो इस तरह से लिखा गया है। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप यही है कि इस सूत्र को हम इस सूत्र के द्वारा लिखेंगे। इस log का मान है वो इस सूत्र के द्वारा लिखेंगे, तो इसका मान क्या आएगा log x log ex और log ex हो जाएगा। इसी का मान लिखो log ex अपॉन log ey हो जाएगा। सभी का मान इस तरह से लिख सकते हैं log z, ठीक है, log ey। तो ये स्टेप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप आने वाला है वो सभी जगह इसी तरह से आने वाला है। उसके बाद में जो इसका मान आएगा ना, वो लास्ट में क्या आएगा, शून्य आएगा। जो हम हल करेंगे इसको आगे, जो संक्रिया लगाने के बाद में जो हल करेंगे, ये सभी जगह स्टेप लिखो बट्टा में, यानी इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिखा है मैंने, इसकी जगह ये लिखा है इस सूत्र के द्वारा। तो लास्ट में जो इसके बाद में जो कॉमन लेंगे 1 अपॉन ई एक्स, एक बार कॉमन लेंगे ई एक्स, फिर एक बार ई वाई लेंगे, ई जेड लेंगे, तो तीनों स्टेप बाहर आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, अंदर सिर्फ यही बचेगा, अंदर सिर्फ यही बचने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ स्टेप है जो क्या होगा, समान हो जाएगा। यहाँ पर log x बचेगा, यहाँ पर जो y होगा ना नीचे वाला, ये मैं बाहर कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये लिखेंगे ये स्टेप, यहाँ से 1 अपॉन log e y कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा log e x बचेगा, log e x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा log e x बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बच जाएगा log x अपॉन log z लिखा है ई के रूप में, ठीक है। तो ये कॉमन लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा ई एक्स बचेगा ना, ऊपर ई एक्स बचेगा। तो इन सभी की जगह क्या आएगा 1 1 1 आएगा, 1 1 आएगा लास्ट में मान, और इसी की जगह क्या आएगा 1 1 आएगा। तो तीनों स्टेप एक जगह हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। तो दो स्तंभ या दो पंक्ति समान होने पर बीच सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। उसी हिसाब से ये तीनों के मान अगर समान होंगे तो लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ये क्वेश्चन था संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे देखो एक क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। क्वेश्चन ये दे रखा है कि x प्लस 1 है, ठीक है, 1 है, यहाँ पर क्या है 1x प्लस 1 है, यहाँ पर 1 है x प्लस 1 है। यह हमें एक सारणी दे रखी है, इसका मान 0 है, तब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के मान है, ठीक है, x के मान है। इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले जो x के मान है वो कौन से हैं, निकालो। इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से बाहर ले लो, कॉमन ले लो x कॉमन लेने के बाद में जो इसका मान हम हल करते हैं इसको, तो क्या आएगा, इसको गुणा होगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा। तो लास्ट में जो मान आने वाला है जो बाहर कॉमन लेने के बाद में, वो देखो x कॉमन लेंगे, x लेंगे और x लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ये बचने वाला है बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे इस समीकरण को, तो ये मान आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया x क्यूब, अंदर बच गया 1 प्लस 3 अपॉन x बच गया, ठीक है, 0 हो जाएगा। x का मान 1 तो आ गया 0, और 1 आ गया x का मान 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 बट्टा 1 होगा तो माइनस का 3 आएगा। तो x के मान 2 आ गए, एक तो 0 आ गया, एक आ गया माइनस का 3, तो x का मान लिख लो 0 और -3, ये आ गया इसका आंसर। कैसे है देखो,
पहले तो एक्स क्यूब है, इसको शून्य के बराबर लिखो, ठीक है, तो इसका मान तो शून्य आ ही गया। फिर 1+3/x लिख, इसके बराबर शून्य रखो, इसके बराबर शून्य रखोगे तो x+3 हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो x का मान क्या आएगा, -3। इस प्रकार से इसका मान भी क्या आएगा, -3 आएगा, जो x के मान है। ये क्वेश्चन था जो फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट नया टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन थे सारणिक और मैट्रिक्स के अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चन थे, जिसका आंसर हमने निकाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन और अगर आप करना चाहो तो जो फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2013, यहाँ पर 13 लगाओ, 13 के अंदर है, ये संस्कृत डिपार्टमेंट में नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x y z है वो असमान है, तीनों क्या है, असमान है, ठीक है। तथा दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है x y z, और नेक्स्ट है x² y² और z², ठीक है। और 1+x³ 1+y³ 1+z³, ये समीकरण में दे रखी है और बराबर में शून्य दे रखा है, तब x y z का मान है। ये पूछा गया, x y z का मान पूछा गया हमें, इसका मान निकालो। इसका मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को पहले तो अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि जो पहला गुणधर्म था, सारणी का पहला गुणधर्म क्या था, ए बी है, तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, ए और बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो प्लस है तो दोनों को अलग अलग लिख लो, प्लस में लिखोगे तो अलग अलग हो जाएगा दोनों स्टेप, ठीक है। दोनों स्टेप क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है 1 है और फिर x³ कर दो, x y z x² y² z², यहाँ पर 1 1 1 कर दो। दूसरा क्या है, प्लस के अंदर x y z x² y² z², और ये हो जाएगा x³ y³ और z³, ये हो गया। ये अलग अलग मैंने लिख दिया। अब x y z का मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर इनके जो सारणी में स्तंभ बदले जाते हैं तो चिन्ह है वो चेंजिंग हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह बदल जाता है, ये एक आप संक्रिय जो हमने गुणधर्म था उसके अंदर दे रखा था, एक संक्रिय के रूप में दे रखा था कि अगर स्तंभ पंक्ति के साथ में बदले जाते हैं तो उनके जो चिन्ह हैं वो चेंजिंग हो जाते हैं। अगर आसन जो स्तंभ या पंक्ति है वो बदली जाती है तब इसके मान क्या होते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखो इसके अंदर जो अगला स्टेप है वो क्या आने वाला है, ये जो चेंजिंग कर दिया इसने, चेंजिंग करो, इसको चेंज करेंगे तो ये स्टेप है वो मिटाना पड़ेगा। अलग अलग लिखने के बाद में क्या आएगा, देखो 1 1 1 आ जाएगा और यहाँ पर x y z आ जाएगा और ये x² y² और z² है, यानी स्तंभ है वो चेंज कर दिया। इसका पहला मान था ना x² 1 था, तो वो यहाँ पर चेंज कर दिया। जो लास्ट का जो कॉलम था ना वो पहले पर आ गया और पहला लास्ट में चला गया, और जो बीच का है वो यहाँ पर इस तरफ है वो चला गया, ठीक है। अब चेंजिंग होने के बाद में देखो प्लस, यहाँ से जो दूसरा स्टेप था वहाँ से x y और z तीनों बाहर निकाले हैं, बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 1 बच जाएगा, 1 1 1 बच जाएगा, x y और z बच जाएगा, x² y² और z² बच जाएगा अंदर। उसके बाद में देखो ये 0 के बराबर में चल रहा है। लास्ट में जो स्टेप है वो कौन सा है, इसके बाद में स्टेप है 1+x+y, ये यहाँ से निकाला गया है, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकाला है। तो इसके अंदर जो दोनों के अंदर से ही इसका मान आया है, इसका मान है और इस दोनों का मान है वो क्या आया है, दोनों समान है ना,
यहाँ से 1 प्लस एक्स की वाई है वो दोनों के अंदर कॉमन लिया है बाहर, तो अंदर क्या बचा है देखो 1 स्क्वायर और 1 वाई जेड वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये बच गया अंदर। उसके बाद में ये 0 के बराबर में है। जो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है वो आने वाला है, वो है अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप ये दे रखा है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड आ जाएगा और x माइनस वाई आएगा। उस संक्रिया को हल करने के बाद में y माइनस जेड आएगा और z माइनस एक्स आएगा, बराबर में 0 आएगा। तो यहाँ से देखो इसके बराबर में 0 रखोगे आप 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसके बराबर में 0 रख दो, इसके बराबर में 0 रख सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर में रखें, इसके बराबर में रखिए तो 0 नहीं होगा, ठीक है। इनका मान है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। इसके मान के बराबर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। तो एक्स वाई और जेड का मान क्या है, माइनस का 1 आया है, ठीक है। जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या था, एक्स वाई जेड का मान क्या था, माइनस का 1। ये क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे अगले नए टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक अब नेक्स्ट हमारा रहेगा, ये जितने भी क्वेश्चन थे मैट्रिक्स और सारणी के अंदर पूछे गए थे सभी करवा दिए गए हैं। 13, 16, 18 और 22 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो करवा दिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, मैथ्स में कमजोर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी चैनल पर आप सभी के सभी टॉपिक हैं वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।